रेशमी फ्रॉक और सच्चा प्यार। बहुत समय पहले की बात है। कश्मीर के एक छोटे से गांव में पवन नाम का एक लड़का रहता था। पवन का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह बहुत ही सुंदर और दयालु था, लेकिन उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। पहाड़ों पे बसे गांव में उसे बहुत ही मुश्किल से काम मिलता। गर्मी के मौसम में तो उसे किसी तरह खेतों में काम करने को मिल जाता, लेकिन जब बर्फीली सर्दी पड़ती तो उसे बहुत ही कम काम मिलता था और उसे कई बार भूखे ही सोना पड़ता था। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी। पवन ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। जब वह काम की तलाश में घर से बाहर निकला, तब उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर गौरैया ठंड से ठिठुर रही थी। वह गौरैया बहुत ही सुंदर थी। उसे देखते ही पवन का दिल उस पर आ जाता है। अरे ये क्या, ये तो एक गौरैया है, पर ये तो बहुत जख्मी है। मुझे कुछ करना होगा। इतना सोचकर उसने अपने बैग से एक अद्भुत मरहम निकाला, जो बहुत ही खास जड़ी बूटी से बनी हुई थी। उसने बड़े ही प्यार से गौरैया को वो मरहम लगाया। ओह प्यारी गौरैया, हिलो मत, बस 2 मिनट। बस थोड़ी सी जलन होगी, लेकिन इससे तुम्हारा जख्म अभी ठीक हो जाएगा। दवाई लगाते ही गौरैया को अपने जख्मों से बहुत ही ज्यादा राहत मिला और वो उठकर अपना पंख फरफराने लगी। अब उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। उस गौरैया ने पवन की तरफ प्यार से देखा और मुस्कुराई और अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गई। चलो ये तो ठीक हो गई, पर आज भी मुझे कहीं काम नहीं मिला। शायद आज भी मुझे भूखा सोना पड़ेगा। खैर, फिर घर चलता हूँ। उस रात पवन अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था। बाहर ठंडी हवा बहुत तेजी से चल रही थी। तभी उसके गेट को किसी ने खटखटाया और पवन की आंखें खुल गई। अरे इतनी रात को कौन हो सकता है? लगता है शायद हवा से ऐसा हो रहा है। लेकिन उसके गेट की खटखटाने की आवाज और भी तेज हो गई। लगातार ही कोई उसके गेट को पीटे जा रहा था। ये आवाज तो हवा की नहीं हो सकती। कौन हो सकता है? रुको, अभी आता हूँ। कौन है वहाँ? मैं पूछ रहा हूँ, कौन है वहाँ? ठीक है, मत बताओ, मैं खुद ही दरवाजा खोलकर देख लेता हूँ। पवन ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो हैरान रह गया। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ठंड में ठिठुरते हुए उसके दरवाजे पर खड़ी थी। उसके पास एक बहुत बड़ा बैग भी था। आप ठीक तो हैं? कृपया अंदर आइए, बाहर बहुत सर्दी है। उस लड़की ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही वह अंदर आ रही थी, वह बेहोश हो गई। अरे ये क्या, इसका शरीर तो बहुत ही ठंडा है। लगता है इसे सर्दी लग गई है। पवन जल्दी से उस लड़की को अपने गर्म बिस्तर पर लिटा देता है और उसे चादर से ढक देता है और वो भी अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि वो खूबसूरत लड़की भी उठ गई है और अपने बिस्तर पर बैठी है। हेलो, मेरा नाम मेघा है और मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, तुम कैसी हो? तुम्हें कल सोते वक्त ज्यादा ठंड तो नहीं लगी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे रात में बहुत ही अच्छी नींद आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह ही अनाथ हूँ। मेरे पास कोई घर नहीं है। मैं यूं ही सर्दी में इधर उधर भटक रही थी। तभी अचानक मुझे तुम्हारा घर दिखाई दिया और मैं यहाँ आ गई। मेरे पास रुकने के लिए और कोई जगह नहीं है। खैर, कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझो और जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकती हो। लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपने घर में जगह तो दे सकता हूँ, पर मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कुछ खाने को नहीं दे सकता। उसकी कोई बात नहीं। मैं रात में अपने साथ जो बैग लेकर आई थी, वो चावल से भरा हुआ है। मेरा वो बैग कहाँ है? मैंने उस बैग को वहीं किनारे पे रख दिया था, वो देखो। मेघा उस बैग से चावल निकाली और जल्दी ही गर्मा गर्म चावल बना दी। चलो आ जाओ, चावल खाते हैं। पवन ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। वह खाना देखते ही जल्दी जल्दी सारा खाना खा गया। यह चावल तो बहुत ही टेस्टी है, मजा आ गया।
अब तो खाने की भी टेंशन खत्म हो गई। अब तो मैं आराम से तुम्हारे साथ यहाँ रुक सकती हूँ ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस तरह दोनों खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और एक दिन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया और दोनों एक दूसरे से शादी कर पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगे। जल्दी ही सर्दियाँ खत्म हो गई, साथ ही मेघा के चावल का थैला भी खत्म हो गया। पवन फिर से खेतों में काम करने लगा, लेकिन उसे अभी भी खेतों में बहुत ही कम पैसे मिलते थे। उससे उसके घर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वह बहुत ही उदास था। पवन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा मेघा, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। पवन, मुझे बहुत ही सुंदर रेशमी फ्रॉक बनाना आता है। मैं तुम्हें फ्रॉक बनाकर दूंगी, तुम उसे बाजार ले जाकर बेचना। पर फ्रॉक बनाने के लिए मैं तुम्हें कपड़ा और की मशीन कहाँ से ला कर दूंगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे बस उसके लिए 5 दिन का समय चाहिए। 5 दिन तक मैं अकेले एक कमरे में तुम्हारे लिए फ्रॉक बनाऊंगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, उस 5 दिन के दरमियान तुम मुझसे मिलने उस कमरे में नहीं आओगे। 5वें दिन फ्रॉक बन जाने के बाद मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगी। पवन बहुत असमंजस में था, पर वो अपनी पत्नी की बात मान गया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं इन 5 दिनों में तुमसे नहीं मिलूंगा। उस दिन मेघा एक कमरे में गई और खुद को 5 दिनों के लिए उस कमरे में बंद कर लिया। इधर पवन बहुत ही धैर्य के साथ अपनी पत्नी का इंतजार करने लगा। 5वें दिन मेघा अपने कमरे से बाहर आई और उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर रेशमी फ्रॉक था। उस फ्रॉक पर फूल और चिड़िया के पंखों का बहुत ही प्यारा काम किया गया था। वह फ्रॉक किसी महारानी की तरह लग रहा था। यह फ्रॉक तो बहुत ही अद्भुत है, तुमने इसे कैसे बनाया मेघा? ये एक रहस्य है, अब तुम जल्दी से बाहर जाओ। पवन खुशी खुशी बाजार गया और वो फ्रॉक बेचकर आ गया। उसे उस फ्रॉक के बहुत अच्छी कीमत मिल गए। वो खुशी खुशी उन पैसों से घर के लिए राशन लेकर आया। अरे वाह, इतना सारा सामान, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती हूँ। ऐसे ही दिन बीतने लगा। अब जब भी पैसों की जरूरत होती, मेघा अपने आप को 5 दिनों के लिए कमरे में बंद कर लेती और पवन सब्र से बाहर अपनी पत्नी के बाहर आने का इंतजार करता। लेकिन हर बार जब उसकी पत्नी मेघा उस कमरे से बाहर आती, तो पिछली बार से और अधिक कमजोर और थकी हुई नजर आती। एक बार पवन की दोस्त सालू विदेश से गांव उससे मिलने आती है। हे पवन, कैसे हो और भाभी कैसी है? मेरी पत्नी दुनिया की सबसे सुंदर और दयालु स्त्री है सालू। काश कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवा पाता, पर उसने खुद को एक कमरे में अभी बंद कर रखा है। व्हाट? कमरे में? लेकिन क्यों? क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? नहीं नहीं, वो तो बहुत ही प्यारी है। दरअसल बात यह है कि पवन ने अपने दोस्त सालू को सारी बातें बताई कि कैसे रहस्यमयी तरीके से उसकी पत्नी खुद को कमरे में बंद करके फ्रॉक तैयार करती है। यह सुनकर उसकी दोस्त जोर जोर से हंसने लगी। बड़ी अजीब बात है। अरे, तुम उसके पति हो, फिर भी तुम्हें ये नहीं पता कि आखिर वो कमरे के अंदर क्या करती है? कोई अजनबी भी ऐसे किसी के कहने पर ऐसा नहीं करेगा। तुम तो उसके पति हो, क्या तुम्हें उस रहस्य के बारे में पता नहीं करना चाहिए? खैर, अब मैं चलती हूँ, भाभी को मेरा नमस्ते कहना। बाय। अपनी दोस्त से ऐसी बातें सुनकर पवन बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। ये बात सच था कि उसने सचमुच में अपनी पत्नी से ये कभी नहीं पूछा था कि वो उस कमरे में क्या करती है और साथ ही वो सुंदर फ्रॉक कहाँ से लेकर आती है। अब वक्त आ गया है, मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। ये सोचकर पवन ने फैसला किया कि वह छुपकर अपनी पत्नी को देखेगा कि आखिर उसकी पत्नी यह सब कैसे करती है। मेघा अपने पति पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करती थी, इसलिए जब वो अंदर फ्रॉक बनाने के लिए कमरे में जाती तो वो गेट को अंदर से कभी बंद नहीं करती थी। तो जब पवन ने अचानक से दरवाजा खोला तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि ये उसकी सुंदर पत्नी नहीं थी, बल्कि वही गौरैया थी जिसे उसने कुछ दिन पहले बचाया था। वह बेचारी गौरैया अपने सुंदर से पंख को नोच रही थी उस खूबसूरत फ्रॉक को बुनने के लिए। तुम मेघा, क्या तुम एक गौरैया हो? पवन,
तुमने ऐसा क्यों किया? ये कहकर मेघा अपने पंख फैलाए खिड़की से बाहर उड़ गई। नहीं मेघा, रुक जाओ, मुझे माफ कर दो मेघा। पवन, झूठ बोलने के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, पर उस रात तुमने मेरी जान बचाई, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा से तुमसे ही प्रेम करती थी, पर मैं चाहती थी कि तुम मुझ पर भरोसा करो, पर तुमने मेरा वादा तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो मेघा, कृपया मेरे साथ रहो। मैं फिर तुमसे किया कोई वादा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन मेघा हवा में अपना पंख फैलाए उड़ गई और वह कभी लौटकर वापस नहीं आई। पवन का दिल टूट गया। वह मेघा से बहुत प्यार करता था और उसने किसी और से शादी नहीं की। वह आकाश को देखता उस वादियों में भटकता रहता और मेघा का इंतजार करता रहता, पर मेघा लौटकर कभी नहीं आई। उसने उसका भरोसा तोड़ा था और भरोसे को वापस नहीं भरा जा सकता। शायद भरोसा वापस से आपको ना मिले, पर यदि मिले भी तो वो वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।